Today our topic is merit and demerits of demonstration approach. Firstly हम इसके merits देखते हैं. First is it helps student in having a deeper understanding of topic. इसके ज़रिए student को अपने topic की ज़्यादा deeply समझ आती है. It helps student remains active in teaching learning process. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए से स्टूडेंट जो हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. और नंबर 3, इससे स्टूडेंट को ज़्यादा परमानेंट लर्निंग हासिल होती है, ऐसी लर्निंग जो उनके पर्सनैलिटी में परमानेंट रहती है. वो इट अकाउंट्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. इस मेथड के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए स्टूडेंट में क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रिंसिपल जो हैं वो वर्क करते हैं, उनको कंसिडर होते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए बड़ी सूटेबल है. इट हेल्प्स टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर टॉपिक्स अमंग स्टूडेंट. इस मेथड के ज़रिए स्टूडेंट में अपने टॉपिक से जो उनको टीच किया जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है. इस अप्रोच के ज़रिए से स्टूडेंट में डिस्कवरी की स्पिरिट जो है वो बढ़ती है. स्टूडेंट में डिस्कवर करने की डिस्कवरी स्पिरिट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो कंसिडर होती है. इस वजह से स्टूडेंट में डिस्कवरी की स्पिरिट जो है वो बढ़ जाती है. ये स्टूडेंट्स को मैक्सिमम लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करती है. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड स्टूडेंट को मैक्सिमम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं. अब हैं जी इसके डीमेरिट्स. डीमेरिट्स में पहली बात ये है कि डायरेक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि टीचर जो है वो कैरी आउट कर रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, तो फिर पर्सनली और डायरेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते स्टूडेंट. और सेकंड ये है कि अगर इसमें कॉस्टली मटेरियल यूज़ किया जाए या रिक्वायरमेंट हो कॉस्टली मटेरियल की, तो फिर ये ज़ाहिर है कि कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है. दूसरा ये है, थर्ड ये है कि ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है. फोर्थ इज़ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी टीचर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है और स्टूडेंट जो हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस डेमोन्स्ट्रेशन को, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग बाय डूइंग नहीं है. नेक्स्ट है दिस मेथड इज़ नॉट प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक जो मेथड हैं उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता. देयर इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस टीचर टू कैरी आउट द डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ स्किल्स और एक्सपीरियंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टीचर्स में, तो उसकी कमी पाई जाती है. इन द सेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक्सपीरियंस टीचर की कमी होती है मोस्टली. तो ये इसके डीमेरिट्स हैं. तो हम देखते हैं कि असल में ये जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है या डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच है, तो इसके क्या है, इसके हम मेरिट भी देख चुके और डीमेरिट भी. तो इसमें ये है कि इट इज़ मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर टीचिंग द सेकेंडरी क्लासेस. सेकेंडरी क्लासेस के लिए ये बड़ा सूटेबल मेथड है. और अगर टीचर जो है वो फील करे कि डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही है, देन ही वुड हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्टूडेंट सिमिलरली. तो वो क्या कर सकता है, मतलब हम कहते हैं ना कि टाइम बड़ा इसमें लगता है और टाइम कंज्यूमिंग है, टीचर्स को काफ़ी इस पे काम करना पड़ता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि टीचर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प ले ले. जैसे कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इनवाइट कर ले और उनको डेमोन्स्ट्रेशन टेबल पे और डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल कर ले. तो
اس طرح اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں پہلو ہے کہ ضروری نہیں کہ ٹیچر ہی ڈیمونسٹریشن کرے، اس میں ڈیمونسٹریشن میں اسٹوڈنٹ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے اس کو ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو کیری کیا جائے کہ ود دا ہیلپ آف اسٹوڈنٹ، تو اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا ٹیچر کو بھی، ٹیچر کی جو لیبر ہے اور ٹائم ہے اس میں ہیلپ ہو جائے گی اور ٹیچر کے لیے آسان ہوگا کیری کرنا اس کو۔ اور جو دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو آبجیکشن ہے کہ جی لرننگ بائی ڈوئنگ اپروچ جو ہے وہ اس میں ڈیمیج ہو رہی ہے، تو وہ آبجیکشن بھی ریموو ہو جائے گا۔ یعنی اس میں اسٹوڈنٹ کو اگر ہم پریکٹیکلی شامل کر لیں تو یہ بہت بڑا فائدے کی بات ہوگی اور اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی پریکٹیکلی لرن کریں گے۔ تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اس طرح ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو مور سوٹیبل اور زیادہ یوزفل بنا سکتے ہیں۔